हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, ईमेल आया जिसमें लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर 12th के रिजल्ट के बारे में बताइए महाराष्ट्र का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लोग पूछ रहे थे सर MST CET जो 12th के बाद का पेपर है उसका क्या डेट होगा। और तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे वो था कि FYJC 11th के एडमिशन के लिए जो CET की लिंक है वो कब ओपन होगी। एंड स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आप लोगों की हालत देखे कि जिस हिसाब से आप टेंस और नो प्रॉपर कम्युनिकेशन। मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके लिए वीडियो लेके आऊँ और मैं काफ़ी सीरियस नोट पे बात करने वाला हूं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है इस वीडियो का कोई भी पार्ट से आप सेटिस्फाइड हो, जो मैंने बोला वो आपको लग रहा है कि सही है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना स्टूडेंट्स, ताकि ये बात हर बच्चों को पता चले। तो सबसे पहले चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कि हम पहले 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, फिर हम थोड़ा 11th को देख लेंगे, फिर हम MST CET के डेट्स को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये है ऑफिशियल साइट। मैं इसको एक बार वापस रिफ्रेश कर देता हूं। ये mahachsscboard.in। इस पे अगर आपने देखा होगा तो कल ही इस साइट के ऊपर जो HSC के मार्क्स थे उसके एंट्री के जो एक्सटेंशन डेट था वो दे दिया रहेगा। तो आपने देखा होगा कि जो 12th स्टैंडर्ड का जो डेट था, जो जूनियर कॉलेजेस को भरना था, वो 24 जुलाई तक था, मतलब आज के दिन। तो आज रात के 12 बजे तक जूनियर कॉलेजेस को पूरा का पूरा अपना जो भी डेटा रिजल्ट है उनको देना है, किसी भी हाल में नो एक्सटेंशन यहाँ पे। तो एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तो मतलब आज जूनियर कॉलेज से आपके गवर्नमेंट के पास जो है वो सारा डिटेल्स जाने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस ने भर दिया, मेरे पहचान में भी बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं, उन्होंने इस सभी चीज़ को, पूरा प्रिंसिपल्स हैं, सबने इस चीज़ को कंप्लीट कर दिया प्रोसेस। बट कुछ कॉलेजेस है जिनका किसी ना किसी वजह से रह गया था, तो उन्होंने उस चीज़ को आज वो किसी भी हाल में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहली चीज़ है कि 24 को ये चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे बात हो रहा था कि कई लोग बोले कि सर 24 को अगर आज ये कंप्लीट हो रहा है तो क्या 25-26 को रिजल्ट आएगा? नहीं स्टूडेंट्स, थोड़ा उसको टाइम लगेगा। आपको थोड़ा, जो मैं आपको एक बताऊँ कि आपका जो रिजल्ट लगेगा वो अगले हफ्ते लगने वाला है स्टूडेंट्स, मतलब जो कमिंग वीक रहेगा इसमें आपका 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लगेगा। बट पॉसिबिलिटी है कि अगर गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली काम कर रहा है तो, ठीक है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट अगर बहुत एक्टिवली काम करेगा तो। यहाँ पे कॉलेजेस ने अपना काम कर दिया, बहुत कम वक्त में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जो रिजल्ट की क्वालिटी क्या होगी, कि मार्क्स कम होंगे कि ज़्यादा होंगे कि कैसा आएगा, उस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो चल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया 12th स्टैंडर्ड के लिए कि 12th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे उनके जो रिजल्ट है वो कमिंग वीक में आने के चांसेस है। 99% चांसेस कमिंग वीक में ही है स्टूडेंट्स। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो 11th स्टैंडर्ड के लिए CET देने के लिए सोच रहे हैं FYJC का, उनके बारे में मैं बता दूं कि उनका, अगर आप देखोगे, उनका जो CET का जो ये लिंक है वो अभी भी नहीं चल रहा है। एंड उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट जो यहाँ पे आया, रिफ्यूज टू कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा, मतलब यहाँ से कनेक्शन भेजा जा रहा है बट वो रिफ्यूज़ कर रहा है कनेक्शन, मतलब वहाँ पे सर्वर का इशू आया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि मुझे लगा कि सर्वर का इशू आया, इवन या 12th स्टैंडर्ड के भी जो बच्चे लोग थे जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, मुझे लगा कि शायद कुछ ना कुछ ऑफिशियल आज अपडेट आया होगा वर्षा गायकवाड़ मैडम से। तो मैंने उनके ट्विटर अकाउंट को चेक करना चालू किया, जिस हिसाब से, जैसे कल उन्होंने बताया था कि 25% जो सिलेबस है रिड्यूस किया जाएगा 1st to 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो मुझे लगा आज भी कुछ ऐसा आएगा। बट रिसेंटली मैंने उनके ट्वीट्स जो देखे हैं उसमें उन्होंने ICSE के स्टूडेंट्स जितने भी थे उनके 10th एंड 12th के, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि महाराष्ट्र में 10th के जो मार्क्स आए वो थोड़े कम आए एज एक्सपेक्टेड स्टूडेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप ICSE के देखोगे उसमें रिजल्ट हाई चले गए हैं। तो ये डिप्लोमा के एडमिशन के लिए थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि 11th के एडमिशन के लिए तो CET हो रही है, लेकिन डिप्लोमा के एडमिशन के केस में होगा क्या कि जहाँ पे 10th के मार्क्स देखे जाएंगे तो वहाँ पे जो ICSE के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने यहाँ पे सिर्फ ओलंपिक्स के बारे में चीज़ें को देखी है, जो मैं आज देख रहा हूँ, कि आपको भी मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। फिर यहाँ पे महान हस्तियों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। एंड यस, मैंने आज जो पूरा दिन का, तो ओवरऑल अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही वर्षा गायकवाड़ मैडम के इसमें दिख रहा है कि उन्होंने ICSE के स्टूडेंट्स जो है उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया उनका रिजल्ट आने के लिए। ठीक है, 10th एंड 12th के दोनों के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्वर डाउन है, बट मैं एक चीज़ आपसे प्रैक्टिकली बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी ये सारी काम मैंने किया है एंड मैं बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स को भी हैंडल किया, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप देखोगे जो डेट थे 11th स्टैंडर्ड के CET के लिए, उसका जो CET का डेट था वो 20 जुलाई से स्टार्ट किया था। तो 20 जुलाई को भी वो चालू हुआ, बीच में 11:30 से स्टार्ट हुआ, लेकिन लोग बोले थे सर लोड था। ठीक है, वहाँ पे 21 तक भी मैं मान के चलता, चलो लोड था। फिर
बोला गया कि चलो टेक्निकल इशू हो गया तो 22, 23, आज 24, मतलब एक सर्वर को सेट करने के लिए अगर 3 दिन लग रहा है और उसका भी अभी तक एक्सपेक्टेड नहीं है कि कल वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की साइड से एक जो कन्फ्यूजन है उस चीज़ को हटा दिया जाए। नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट जितना भी टाइम लेना चाहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज है, बट गवर्नमेंट एटलीस्ट एक डेट बता दे कि हाँ चलो 26 के बाद आप साइट को देखना चालू करो या 27 के बाद देखना चालू करो। तो इससे होगा क्या कि जो बच्चा है जो बार बार साइट्स को जाके देख रहा है उसके भी माइंड सेट बच जाएगा कि ठीक है अभी 2 दिन तो मुझे नहीं देखना, तो वो कम से कम अपना 2 दिन पढ़ाई पे ध्यान दे सकता है। अभी उसके मन में क्या आ रहा है कि नहीं यार मेरा अभी तक नहीं देखा गया है तो इसलिए चलो मैं देखता हूँ, नहीं तो कहीं मेरा डेट ना निकल जाए और मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ स्टूडेंट्स की, अगर एक सर्वर सेट करना है, मैं आपको सीधा गूगल पे भी बताता हूँ, मैं एवरीथिंग, मैं ये सारी चीज़ें कर चुका। एक डेडिकेटेड सर्वर को अगर आपको सेट करना है, आपके पास सारी चीज़ें, जैसे पहले तो सर्वर चल रही थी बीच में बंद हो गई, तो इट हार्डली टेक्स 10 मिनट, ठीक है। और अगर पूरा नया सर्वर ही बैठाना, ये बात तो बैठ रही नहीं क्योंकि सर्वर तो पहले से था, तभी तो कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, अराउंड 46,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन तो हुआ है। तो एक पार्ट ऑफ कोड को या कोई उसके कनेक्शन को जो 10 मिनट्स यूजुअली, या मैं बोलता हूँ 1 दिन लग जाए मैक्सिमम, तो उसके लिए भी 3 दिन हो गए, कोई अपडेट नहीं आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि पीछे वैलिडेशन में इशू था कि बहुत लोग को बार बार रजिस्टर्ड दिखा रहा है जबकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो अगर वो चीज़ रजिस्टर्ड दिखा रहा है मतलब वहाँ पे कोडिंग में इशू है, तो फिर वो इशू को पहले ही वैलिडेट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब कभी भी कोई कोड लाइव जाता है तो उसके पहले उसकी काफ़ी टेस्टिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्यों नहीं पकड़ी गई? मतलब सीधा कोड लिख दिया गया एंड उसको डायरेक्ट चला दिया गया, ऐसा जो एक अनुमान सब बात कर रहे हैं, बट इंटरनली क्या है वो सारी चीज़ों का पता नहीं। तो 11th स्टैंडर्ड के लिए, जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, मैं वर्षा गायकवाड़ मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम आप प्लीज़ एक एक्चुअल एक डेट बता दीजिए कि जिसके बाद से बच्चे देख सके कि हाँ भाई 2 दिन के बाद आप साइट को देखिए, 3 दिन के बाद साइट को देखिए, तो वहाँ पे आप एक्टिवली कर सकते हैं। तो बच्चे का भी जो माइंड सेट है, क्योंकि उन्होंने अभी ये पूरा 10th का रिजल्ट से भी थोड़े बहुत अनहैप्पी है, बहुत लोग सोच रहे कि यार मार्क्स ज़्यादा मिल गया कम मिल गया उसके हिसाब से चल रहे हैं, प्लस CET का टेंशन, प्लस रजिस्ट्रेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि लोग को लग रहा है रजिस्ट्रेशन खराब हो जाएगा। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो स्टार्ट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर लिंक स्टार्ट होगा तो आपको फिर से यहाँ पे एक अपडेट आना चाहिए एक्चुअली यहाँ पे ऑफिशियली, बट अगर नहीं भी आया तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया कि जो 11th के लिए CET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में मैं बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि MST CET का डेट क्या होगा स्टूडेंट्स। हम MST CET के बारे में डिस्कस करने वाले। तो अगर आप देखोगे मैं MST CET के पोर्टल में गया हूँ, यहाँ पे मैं एक रैंडमली मैंने इंजीनियरिंग के वाले को खोला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन जो था पूरा वो 15 जुलाई तक हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आप देखोगे 15 से आज 24 तारीख हो गई, लगभग 9 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई आगे का कोई शेड्यूल का अपडेट आया नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ ये चीज़ें लैग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लैग हो रही है कि कोई भी एक काम को पर्टिकुलरली कोई प्लानिंग, जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 दिन हो गए तो एटलीस्ट नेक्स्ट आना चाहिए था कि आपका हॉल टिकट कब तक आएगा या आपका पेपर कब तक होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि सर CET का डेट क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यूजुअली जो CET होता है वो JEE और NEET के बाद होता है, क्योंकि अगर आप CET को पहले भी करवा लेंगे ना, फिर भी आपको एडमिशन के लिए रुकना पड़ता है JEE के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर कोई NEET देके कोई जैसा फार्मेसी के थ्रू आ रहा है या वगैरह, तो उसके लिए भी आपको रुकना पड़ सकता है। तो यूजुअली जो CET का पेपर होगा, MST CET का, वो आपको देखेंगे तो वो आपको सितंबर के आसपास ही होगा, क्योंकि JEE का भी एंडिंग सितंबर में ही आ रहा है, एंड प्लस जो NEET का भी जो है वो एंडिंग सितंबर में ही आ रहा है। JEE 2 सितंबर को खत्म हो रहा है, NEET 12 के आसपास है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आफ्टर मिड मतलब 15 सितंबर के बाद आपके CET रहेंगे। अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे सर लॉ वाले का क्या होगा, या जो बाकी वो जिनका JEE और NEET के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उनका भी अगर आप देखोगे ना तो उनकी जो चांसेस है वो भी सितंबर में ही है, क्योंकि गवर्नमेंट 21 अगस्त को 11th की CET करवाने वाला है जो 11th स्टैंडर्ड के लिए स्टूडेंट्स है, एंड प्लस 12th का रिजल्ट लगेगा। तो उसके बाद एक प्रॉब्लम और भी है कि ऐसा उदय सर ने बोला है कि जो BA BCom BSc के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक CET हो सकता है, तो उसके ऊपर भी अभी चर्चा चलेगी, वो भी शायद अगस्त में हुआ तो हुआ, रहे तो आगे। तो इतना मान के चलिए कि जो भी पूरा प्रोसीजर है वो अगस्त सितंबर एंड तक तो CET का ही चलेगा, प्लस रिजल्ट आते आते अक्टूबर, एडमिशन प्रोसेस होते होते नवंबर दिसंबर तक भी जा सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप मान के चलिए कि आपका हाफ जो पार्ट है सिलेबस जो आप किसी भी कोर्स में जाने वाले थे उस ईयर का, वो लगभग चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक चीज़ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ।
तो सीईटी के जो डेट्स आप बोल रहे हैं वो मैं बात कर रहा हूँ कि 15 सितंबर के बाद होना चाहिए आइडियली, जैसा नियम हमेशा होता है। एंड मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जल्दी भी कर देंगे तो उसका कुछ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको एडमिशन के लिए रुकना ही पड़ेगा जेईई और नीट के कंप्लीशन के लिए। तो ये पूरा ओवरऑल था स्टूडेंट्स, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। 12th का रिजल्ट लगभग अगले वीक में लग जाना चाहिए, 99% चांसेस है। 11th की सीईटी के लिए अभी भी जो रजिस्ट्रेशन है उसका कोई भी लिंक नहीं चल रहा है, एंड उसको कितना टाइम लगेगा पता नहीं, मैं आपको इमीडिएट बता दूंगा जैसे लिंक स्टार्ट होगा। मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एज ए टेक्निकल मैं पॉइंट के हिसाब से भी बता रहा हूँ, लेकिन इंटरनली क्या प्रॉब्लम है वो नहीं, मैं पूरा सर्वर ही रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तभी भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। एंड तीसरी चीज़ है कि सीईटी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद सीईटी देने वाले हैं, उनके लिए भी यही एक अपडेट है कि उनका जो पेपर होगा वो लगभग 15 सितंबर के बाद होने के चांसेस है। सो ये पूरी अपडेट थी स्टूडेंट्स। अगर आपको लगता है कि हाँ जो मैंने बात किया ये थोड़ा मैंने सीरियस नोट पे बात किया ना, आपको जो फैक्ट्स चाहिए थे, जो चीज़ें मैं बताना चाहता था कि जैसे चल रहे, तो वो अगर आप मेरे बात से संतुष्ट हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रेस आउट है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि आप लोग का जो माइंड सेट है, आप लोग के ऊपर जो प्रेशर है वो मैं चीज़ समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपको जितना हो सके उतना मैं मदद करता हूँ। एंड अगर आपको आगे भी ऐसे अपडेट चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे वीडियोज़ को और देखना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।